आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिदाद कुल्ले मलूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला वल हय्युल क़य्यूम व तूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। आज का मेरा मौजू है ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स, हर किस्म की दर्दों के लिए। जब अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसको इस्तेमाल के लिए एक निज़ाम, उसकी मैनुअल कुरान पाक की सूरत में इंसान को भेज दी, उसके साथ ही नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने। जिस तरह हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, मोबाइल लेते हैं तो उसकी मैनुअल उसके साथ आती है, कोई हम लैपटॉप लेते हैं उसके मैनुअल उसके साथ आता है, हम कोई फ्रिज, टीवी, एलसीडी कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके अंदर एक मैनुअल बुक मौजूद होती है, उसके अंदर उसके इस्तेमाल का तरीका मौजूद होता है। अगर उस तरीके के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ देरपा होती है और ख़राब नहीं होती। इसी तरह इंसान के लिए अल्लाह ताला ने मैनुअल जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से अता फरमाई, उसका नाम कुरान पाक है। कुरान पाक ज़ाब्ता हयात है, इसमें हमें हर तरीके से हर चीज़ के बारे में बताया गया है। जिस तरह हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं, हर जानदार को दर्दें ज़रूर होती हैं, हर जानदार को दर्दें ज़रूर होती हैं। और दर्द बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम है अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारे इस हिस्से जिस्म में तकलीफ़ है। वो अलार्म उस जगह का बोलता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे दांत में कोई फ़ाल्ट आ गया है, हमारे कान में कोई फ़ाल्ट आ गया है, हमारे हाथ में कोई फ़ाल्ट आ गया है, हमारे बाजू में कोई फ़ाल्ट आ गया है, हमारे पेट में कोई फ़ाल्ट आ गया है। जो पेन है ये एक्चुअली जो है ये अलार्म है, हमें आगाही देता है कि तुम्हारे जिस्म के इस हिस्से में फ़ाल्ट है, इसका सदेबाब कर लें। इसके लिए मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। होता ये है कि इंसान को पेन होती है, वो पेन किल की मेडिसिन तो खा लेता है, उससे पेन का कत्ल तो हो जाता है, लेकिन मर्ज़ अपनी जगह पे मौजूद रहती है। वो मर्ज़ बढ़ते बढ़ते फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता, वो सोए सोए ही सुबह उठता ही नहीं, क्योंकि उसकी पेन किल तो हो चुकी होती है। उसके जिस्म के तमाम अलार्म जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो पेन किलर ज़्यादा इस्तेमाल की हुई होती हैं उसने, और उसको पता भी नहीं चलता कि कब उस पर कौन सी मुसीबत नाज़िल हुई। तो इसके लिए पेन किलर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, बल्कि पेन किल करने से बेहतर है कि उस हिस्से जिस्म का ट्रीटमेंट किया जाए, उसका इलाज किया जाए, ना कि पेन किलर इस्तेमाल की जाए। पेन तो एक मैसेज है अल्लाह की तरफ से, एक मैसेंजर है। जैसे हमें कोई पैगाम देने आए हम उसको कत्ल कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वो बता रहा है कि तुम्हारा फ़लाँ दुश्मन है, उसका सदेबाब करो, हम उस मैसेंजर को ही कत्ल कर देते हैं। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हमें पेन किलर का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मुतलका जो तकलीफ़ है उसका सदेबाब करना चाहिए। उसके लिए अभी स्क्रीन पे होम्योपैथी मेडिसिन की फ़हरिस्त आ जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनके साथ उनकी पोटेंसी भी आ जाएगी, उनका तरीका इस्तेमाल भी आ जाएगा, और ये गैर होम्योपैथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इतने आसान तरीके से नादरीन को ये तरीके बताए हैं कि वो ख़ुद ख़रीद के बाज़ार से उस पोटेंसी से और उस ड्यूरेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। फिर मैंने आयत मुबारक जो अभी सूरह बनी इसराइल की आपके सामने आएगी, उसको आप याद करें, और छोटी सी आयत है, पढ़ने से दर्द फ़ौरन गायब हो जाता है। तो वो असल में तो तकलीफ़ से निजात मिलती है, शिफा हो जाती है, दर्द तब ख़त्म होती है जब तकलीफ़ ख़त्म होती है। तो अभी स्क्रीन पे इंग्लिश में, उर्दू में तमाम अद्वियात और आयत मुबारक भी आपकी नज़र है।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह खैर।